तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्मार्टफोन इंडस्ट्री का प्राइस जो है वो स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या वजह है, क्या कारण है और क्या स्मार्टफोन की इंडस्ट्री की जो प्राइस है वो कब तक बढ़ेगी और क्या वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आएंगे या नहीं आएंगे और वजह क्या है इसका बढ़ने का और किस किस स्मार्टफोन में प्राइस बढ़ेंगे और क्या वजह इसकी हो सकती है, एग्जैक्ट रीजन पूरा आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त समझिए सबसे पहले कि जो आप समझ रहे थे, जो स्मार्टफोन आप 2017, 18, 19 तक में जितना आप स्मार्टफोन लिए हैं कोविड से पहले तक, वो स्मार्टफोन की प्राइस अब तो ना मिलने वाली है। वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस अब आपको 2030 तक नहीं मिलने वाली है। वजह क्या वो सब बता रहे हैं। दूसरी बात ये समझिए कि जो डिवाइस आपने 2025 के अगस्त से पहले तक लिया है वो डिवाइस भी अब इस रेट में नहीं मिलने वाली है। जी हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ, कोई इसमें गलत नहीं है। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा है और वहाँ से भी आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मैंने भी बताया वो बात बिल्कुल सच है। अब रीज़न पे आते हैं, ऐसा हुआ क्यों है। सबसे पहला जो रीज़न आता है वो यहाँ पर है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बढ़ने का रीज़न पहला था कोविड के बाद सब सिचुएशन ठीक हो गई थी। दूसरा रीज़न था पता क्या चीज़, एआई जो हम लोग जो जेमिनी पे जो डालते हैं, चैट जीपीटी से या ओपन एआई, जिससे भी हम कमांड डालते हैं आसानी से चीज़ बन के आ जाती है। और आपको क्या लगता है इतनी आसानी से चीज़ बन रही है तो इसके पीछे क्या हो सकता है। जी हाँ, इसके पीछे एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में यूज़ होता है प्रोसेसर को ही चिपसेट कहते हैं। आईफोन चिपसेट कहता है और एंड्रॉइड इसको प्रोसेसर कहता है। वो प्रोसेसर का ही काम होता है उसको प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने के लिए आपको चाहिए इसमें चिपसेट में आपका जो उसमें रैम स्टोरेज का भी जरूरत पड़ता है। तो वो चिपसेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है और वो इतना आसानी से मिल नहीं रहा। और क्या है, डिमांड ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई वो कम हो रही है। तो क्या होगा, जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं हो पा रही है तो प्राइस बिल्कुल बढ़ेगा। आसानी भाषा में समझा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझने में थोड़ा बोर फील हो, क्योंकि मैं भी टेक को ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ जिससे आपको जो है ना बोरिंग फील आए। तो चलिए अब आते हैं बात की भाई स्टोरेज जो है उसके लिए जो है यूज़ करने के लिए हमारे पास सप्लाई नहीं हो पा रही है तो चीज़ महंगी हो चुकी है। दूसरा रीज़न क्या है, अभी इंडिया देख रहे हैं, अभी आपके वार चल रहा है ईरान और आपका गल्फ कंट्री जो है, आप देख रहे हैं कि भाई अमेरिका, इजराइल और ईरान का वार। इसमें क्या हो रहा है, गल्फ कंट्री जो है, मिडिल ईस्ट एरिया, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मस या मतलब क्या ट्रांसपोर्ट जो आपका है ना, ट्रांसपोर्टर सिस्टम है वो बिल्कुल आपका बंद हो गया है। तो इसके कारण पता है क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें जब आएगी और नहीं सही टाइम में पहुंचेगी तो वो क्या होगा, ग्लोबल चैन इफेक्ट पे इफेक्ट होगा। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है और इसको आसान भाषा में कर रहे हैं। सामान टाइम पे नहीं पहुंचेगा और डिमांड पूरा नहीं होगा। मैं बात समझ आ रहा है आपको। सामान जो टाइम से नहीं पहुंचेगा और डिमांड पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, कंपनी को भाई प्रॉफिट चाहिए। कोई भी चीज़ जो चल रही सिस्टम उसको प्रॉफिट चाहिए। कोई भी यहाँ फ्री में बैठा नहीं दानी बन करके। तो चीज़ें जो आपको प्रॉफिट जो है कंपनी को नहीं हो पा रही है तो वो क्या करेगी, सामान कम बेचेगी और उसी से ज़्यादा प्रॉफिट लेगी। इसी कारण से जो स्मार्टफोन आप ले रहे थे 2025 अगस्त से पहले तक 10,000 का, वो शिफ्ट हो चुका है 13-14,000 के आसपास। उसमें जो 15 का था वो पहुंच गया 18,000, जो 18 का था वो पहुंच गया 24,000, जो 24 का वो पहुंच गया 28 और 28 जो था वो पहुंच गया 32 से 35,000 के आसपास। और ऐसी चीज़ें बढ़ते रह रही है, यहाँ तक कि आईफोन के प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल गया है इस बार। तो ये सारी चीज़ में बढ़ी। और हाँ, आप जो सोच रहे हो ना कि प्राइस कम हो गया, बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना। ये 2028-30 लग जाएगा इस चीज़ को सही होने में, क्योंकि भाई ग्लोबल चैन इफेक्ट पे समझ रहे इफेक्ट हुआ है और ग्लोबल चैन को इतना ठीक होने में इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी वार का सिचुएशन है, चीज़ें सही नहीं है। और एआई की वजह से जो है ना वो रैम स्टोरेज, और खाली चिपसेट महंगा नहीं हुआ है, इसके कारण पता है आपको, रैम स्टोरेज हो गया, आपका कैमरा हो गया, स्पीकर, सारा कंपोनेंट जो है ना ग्लोबल चैन के इफेक्ट हुआ है, सारे की प्राइस बढ़ गया। और कंपनियों क्या है, जो वैल्यू फॉर मनी देना है तो क्या करे, वो सारा चीज़ सही दे रही है, प्रोसेसर कम दे रही है क्योंकि चिपसेट सही से नहीं मिल पा रहा है। और सही प्रोसेसर आपको सही दाम पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि अगर चीज़ें आपको लेनी है तो आप एक काम कीजिए भाई, सेकेंड हैंड फ़ोन ले लीजिए। और इस बार दोस्त देखने को मिला है, जब स्मार्टफोन की प्राइस इतनी आगे बढ़ चुकी है तो लोगों ने लेना बंद कर दिया है। अभी जो रिपोर्ट आया है भाई, उस रिपोर्ट में पता चला है कि भाई बहुत कम सेल हुआ है। स्मार्टफोन 2026 में बहुत कम बिक रहे हैं और बहुत कम लोग ले रहे हैं। और रीज़न है, कुछ लोग ज़्यादा ले भी रहे हैं तो वो सेकंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं और पुराने फ़ोन को बेचा जा रहा है। तो ये इफेक्ट देखने को मिला और इसको ठीक होने में दोस्त टाइम लगेगा, 2028 और 30 तक पहुँच जाएगा। दोस्त ये वीडियो अलग से मैं क्लिप को ऐड कर रहा हूँ। पता है 3 GB वाला ही फोन आ चुका है। और पता है एक चीज आपको कि 2025 के 10,000 के फोन से 2026 का 10,000 फोन को कंपेयर करेंगे तो उस टाइम आपको स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता था। पर अभी पता है 2026 में यूनिसॉक्स का प्रोसेसर मिला है। इतना भी बुरा दिन देखना पड़ेगा स्मार्टफोन का, सोचा नहीं था। और तो जो ब्रांड ऑफलाइन बेच रहे थे वो वापस मजबूरी में आकर के अब अपने फोन को ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो समझिए इतना बुरा दिन तो कभी स्मार्टफोन का मैंने देखा ही नहीं था। तो आपको क्या करना है, कोई फ़ोन लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, अपडेट जिसमें मिले लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग उसमें सपोर्ट मिले, वो आपके लिए सही हो सकता है। बाकी दोस्त आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।